बाबा मोहनराम की जय। नमस्कार, राम राम सारा भाइयों ने। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल इनवोक टाइम्स में। दोस्तों, अब से करीब 500 साल पहले की बात है। राजस्थान राज्य के अलवर जिले की तिजारा तहसील में मिलकपुर गांव में नंदू नाम का एक ग्वाला रहा करता था। उसकी भगवान श्री कृष्ण में अटूट आस्था थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त नंदू के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने पर विचार किया। नंदू अपनी गायों को रोजाना मिलकपुर की पहाड़ियों और घने जंगलों में चराने ले जाया करता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से रचित एक अद्भुत गाय को रोजाना सुबह नंदू की गायों के झुंड में चरने के लिए भेज देते और शाम होते होते वह गाय पहाड़ियों में जाकर कहीं लुप्त हो जाती। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। एक दिन नंदू भगत ने सोचा कि यह गाय रोजाना आकर सुबह मेरी गायों में चरती है और शाम को पहाड़ियों पर जाकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। एक दिन शाम को जब वह गाय जाने लगी तो नंदू भगत भी उस गाय के पीछे पीछे हो लिया। आगे जाकर उसने देखा कि वह गाय पहाड़ियों में जाकर एक गुफा में चली गई है। तो नंदू भगत भी उस गाय के पीछे पीछे गुफा में पहुंच गया। वह गुफा में क्या देखता है कि सामने अत्यंत तेजस्वी जटाधारी बाबा धूनी रमाए बैठे हैं। नंदू ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया। बाबा बोले, आओ भक्त नंदू, कैसे आना हुआ? अपना नाम बाबा के मुख से सुनकर नंदू बहुत ही अचंभित हुआ और बोला कि बाबा, मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? उन जटाधारी बाबा के रूप में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और नंदू भगत को अपने 52 रूप
बाल स्वरूप के दर्शन दिए। अब तो भक्त नंदू के हर्ष का कोई ठिकाना ही न रहा। नंदू भगवान श्री कृष्ण के अवतारी रूप बाबा मोहन राम के चरणों में गिर गया। बाबा मोहन राम बोले कि नंदू, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रसन्न हुआ और तुम्हारी तरफ मेरी एक गाय को चराने का जितना मेहनताना बनता है, उसके साथ साथ जो भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। इतना सुन भगत नंदू बाबा मोहन राम के सामने हाथ जोड़कर बोला कि आपके दर्शन होना ही मेरे लिए वरदान के समान है। बाबा मोहन राम मुस्कुराए और बोले कि नंदू, वास्तव में इस कलयुग में तुम ही मेरे परम भक्त हो। आज से तुम हमारे अवतारी रूप का प्रचार करना, जिससे तुम्हारा नाम हमारे नाम के साथ में अमर हो जाएगा। और वरदान दिया कि मेरे जो भी भक्त जिस मंशा से तेरे पास आएंगे तो तेरी मेहर से उनकी सभी मंशाएं पूर्ण होंगी। तेरे मुखार बिंद से निकला हुआ हर वचन पूरा होगा। वह मेरी मेहर तेरी 7 पीढ़ियों तक चलती रहेगी। यह वरदान देकर बाबा मोहन राम अंतर्ध्यान हो गए और तब से नंदू भगत मिनकपुर गांव के उस मंदिर में रहने लगा और तन मन धन से बाबा मोहन राम की सेवा में जुट गया और बाबा की मेहर से भक्तजनों के कष्ट मिटाने लगा। जब नंदू भगत का अंतिम समय आया तो बाबा मोहन राम से मिलने वाले वरदान को उसने अपने शिष्यों में आगे देते हुए रीतिबद्ध परंपराओं को जारी रखा। सुनो रे भाइयों, एक बात सुनो रे, चलो रे चलो रे बाबा धाम चलो रे। काली खोली जिनका है धाम, मिला है बाबा की सबसे महान हो। काली खोली जिनका है स्थान, बन जाते हैं सबके बिगड़े काम हो। बाबा मोहन राम एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जिसमें बाबा मतलब भगवान शिव, मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण और राम यानी भगवान राम मिलकर अपना दिव्य नाम बाबा मोहन राम बनाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं और कलयुग में उनकी तपस्या से लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। तो शत शत नमन करो रे, खीर चूरमा का भोग धरो रे। नीले घोड़े पे है सवार, देखो जरा इनका अंदाज। हाँ, नीले घोड़े पे है सवार, देखो जरा इनका अंदाज। मिलकपुर में वास है इनका बाबा मोहन राम है नाम। काली खोल पहाड़ी इनका प्रतिष्ठा धाम, जिसको बुलाए बाबा वही पहुंचता है नाम। मिलकपुर में वास है इनका बाबा मोहन राम है नाम। देश विदेश घूम कर देख लो भाई, ओ महक गाँव की मिट्टी की ना पिसराई। सच्चे मन से उनको जो भी ध्यावे, ओ नंगे पाँव दौड़ कर दो